क्या हो रहा है? क्या आप जानते हैं कि बारिश कहाँ से शुरू होती है? क्या आपने कभी घिनौने मौसम को अपनी आंखों से देखा है या अरबों कीड़ों का आक्रमण होते हुए महसूस किया है? शायद नहीं, लेकिन आज हम आपको ऐसी ही प्रकृति की कुछ असाधारण घटनाओं के बारे में दिखाने जा रहे हैं जो कैमरे में कैद हो चुकी है। ऐसी घटनाएं जिन्हें देखकर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो अगर आप भी प्रकृति के इन रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई दिलचस्प वीडियो आप मिस न करें। चलिए अब चलते हैं। गांव के पास हिमखंड। हर साल न्यूफाउंडलैंड कनाडा के निवासी अपने पास से विशाल हिमखंडों को गुजरते हुए देखते हैं। जरा सोचिए, वह ठंडा शांत नीला पानी और उसमें तैरता बर्फ का एक विशाल पहाड़। वाकई ये नजारा कनाडा जाने का एक बढ़िया कारण हो सकता है। वहां एक जगह है जिसे आइसबर्ग एली कहा जाता है और वसंत के मौसम में यहां का दृश्य किसी परिलोक से कम नहीं लगता। अप्रैल 2000 में स्थानीय निवासियों ने एक अद्भुत प्राकृतिक शो देखा। एक विशाल हिमखंड तट के पास आकर फंस गया। यह कोई मामूली बर्फ का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक पूरा बर्फ का पहाड़ था जो समुद्र के पानी में स्थिर खड़ा था। कल्पना कीजिए, सूरज की रोशनी उस बर्फ पर पड़ रही थी और वह किसी चमकते हुए क्रिस्टल की तरह झिलमिला रहा था। ऐसे ही दुर्लभ नजारे आपको प्रकृति की अद्भुत शक्ति और सुंदरता का एहसास कराते हैं। तो अगर आप भी इस तरह की और अविश्वसनीय घटनाएं देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। 4.6 फीट ऊंचा, यह लगभग 13 मंजिलों जितना विशाल था। टाइटैनिक को डुबोने वाले हिमखंड से भी 49 फीट बड़ा। इसे देखकर ऐसा लगता था मानो आसमान से कोई बर्फीला देवता धरती पर उतर आया हो, शांत लेकिन भीतर कहीं अथाह ताकत छुपाए हुए। फेरीलैंड के मेयर की आवाज में एक हल्की थरथराहट थी जब उन्होंने स्वीकार किया कि यह उनके जीवन का अब तक का सबसे बड़ा हिमखंड था। उस सफेद विशालकाय को देखते ही मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती थी, जैसे वह बस वहीं खड़ा होकर अपने अस्तित्व से ही इंसानी घमंड को चकनाचूर कर देना चाहता हो। और फिर बारिश की सीमा। वे कहते हैं कि अगर आप इंद्रधनुष के अंत को खोज ले तो आपको आकाश में एक दोहरा इंद्रधनुष दिखाई देता है, जैसे कोई भूला बिसरा सपना अचानक जाग उठता हो, हल्का रंगीन लेकिन छूते ही बिखर जाने वाला। हे भगवान, अगर आप खुशकिस्मत हुए तो वहां सोने का एक बर्तन भी मिल सकता है, या शायद सिर्फ एक सुंदर कल्पना जो बचपन की कहानियों में ही सच लगती है। लेकिन बारिश की सीमा को खोज लेना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं। वहां खड़े होकर आप देख सकते हैं कि एक ओर आसमान रो रहा होता है, बूंदें जमीन को चूमती है, मिट्टी से सौंधी खुशबू उठती है, और दूसरी ओर सब कुछ सूखा शांत, मानो कुदरत ने दो दुनियाओं को एक ही फ्रेम में कैद कर दिया हो। अब जरा बस में बैठे उन लोगों की कल्पना कीजिए जो बिना किसी तैयारी के बारिश में फंस गए। चेहरे पर बेचारगी लिए खिड़की से टपकती बूंदों को देखते हुए वे सोच रहे होंगे, अभी तो सब ठीक था, अचानक ये बारिश कहां से आ गई। कुछ स्टॉप पहले धूप में बैठे वे मुस्कुरा रहे थे और अब भीगे हुए ठिठुरते बस घर पहुंचने की जल्दी में। उनके चेहरे पर उलझन थी, मुस्कुराहट कहीं खो गई थी। और फिर टम्बलवीड सूनी धूल भरी सड़क पर लुढ़कते हुए, जैसे कोई भटका हुआ मुसाफिर रास्ता ढूंढ रहा हो। पश्चिमी फिल्मों का वह जाना पहचाना दृश्य, काउबॉय की टोपी सिर पर झुकी, कमर पर रिवॉल्वर टंगी और एक अकेला टम्बलवीड धीरे धीरे धारा के पार लुढ़कता हुआ। लेकिन जब यही टम्बलवीड हजारों में बदल जाए तो दृश्य डरावना हो जाता है। माउही काउंटी इदाहो की सड़क पर टम्बलवीड का पूरा झुंड ऐसे उमड़ आया था जैसे प्रकृति ने अपनी बेकाबू ताकत को खुला छोड़ दिया हो। वे सड़कों को घेरते, रास्ते बंद करते, कारों को रोकते, लोग खड़े बस देखते रह जाते। हवा के झोंके के साथ वे इधर उधर भागते, जैसे कोई बेकाबू भीड़ जो न कुछ सुनती है न देखती है। और फिर अचानक ओलावृष्टि। पहले हल्की बूंदाबांदी हुई, मानो आसमान ने प्यार से धरती को छू लिया हो, लेकिन फिर अचानक छोटे छोटे बर्फ के गोले गिरने लगे, धम धम। ऐसा लगा जैसे बादलों ने अपना सारा गुस्सा बर्फ में बदलकर धरती पर बरसा दिया हो। पेड़ों पर, छतों पर, गलियों में सफेदी की एक चादर बिछ गई। आसमान से गिरती बर्फ को हाथों में पकड़ने की चाहत थी, लेकिन वह पल भर में पिघलकर पानी बन जाती थी, बस यूं ही जैसे कोई अधूरा सपना हथेलियों से फिसल गया हो। प्रकृति का ये खेल कभी खूबसूरत लगता है, कभी निर्मम, लेकिन हर बार अविश्वसनीय। हम बस इसे देखते रहते हैं, कभी चकित होकर, कभी सहमकर, लेकिन हर बार बेबस होकर, क्योंकि प्रकृति के आगे हम सिर्फ दर्शक हैं।
अगर आप कभी ओलावृष्टि में नहीं फंसे हैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझें। यह सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि बेहद भयावह होता है। ठंडे नुकीले ओले जब आसमान से बरसते हैं तो वे आपके शरीर पर नुकीली सुइयों की तरह चुभते हैं। यह अप्रिय है और हां, यह नरक की तरह दर्द देता है, खासकर जब यह अचानक से आता है। 12 जुलाई को रूसी शहर नोवा सर्विसेज फ़ारेनहाइट में कुछ ऐसा ही हुआ। गर्मी की जगह अचानक तेज तूफानी हवाओं और ओलावृष्टि ने ले ली। लोग सूरज की गर्माहट का आनंद ले रहे थे, लेकिन कुछ ही पल में आसमान ने अपना रंग बदल लिया। तूफान ने पेड़ों को तोड़ दिया, बिजली के तार काट दिए, घरों की छतें उड़ गईं। अब जरा कल्पना कीजिए उन लोगों की जो उस वक्त समुद्र तट पर थे। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि मौसम इतनी बेरहमी से करवट लेगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या उन्हें तूफान की चेतावनी नहीं मिली थी? शायद नहीं, या फिर उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया होगा। वीडियो में दिखता है कि कैसे लोगों ने खतरे को शुरुआत में गंभीरता से नहीं लिया। कुछ लोग धीरे धीरे पानी से बाहर निकले, अपने हाथों या तौलिए से सिर ढकने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ ने सोचा कि शायद पानी में ही रहना ज्यादा सुरक्षित होगा। उन्हें उम्मीद थी कि यह सब जल्द खत्म हो जाएगा। सोचिए जरा, ओले उनकी पीठ, उनके सिर, उनके चेहरे पर गिर रहे थे। दर्द और असहायता का वह एहसास शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब सोचिए, अगर आप वहां होते तो क्या करते? क्या आप पानी में ही रहते, ये सोचकर कि ओले का हमला जल्द थम जाएगा? टिड्डियों का आक्रमण। टिड्डियों को अक्सर किसी प्राकृतिक आपदा या प्लेग जैसी चीज जोड़ा जाता है, और यह संयोग नहीं है। टिड्डियों का आक्रमण अक्सर नहीं होता, लेकिन जब होता है तो यह किसी भयावह हॉरर फिल्म से कम नहीं लगता। 2023 में मेडागास्कर में ऐसा ही हुआ। पहले जनसंख्या बढ़ी, फिर परिस्थितियां अनुकूल हुई और अचानक आसमान पर काले बादलों की जगह टिड्डियों का झुंड छा गया। मार्च 2023 के अंत तक देश का लगभग 80% क्षेत्र टिड्डियों के कब्जे में था। हर झुंड में 1 अरब से अधिक टिड्डे थे। जरा सोचिए, 1 अरब। ये चींटियां नहीं थी, बल्कि बड़े बड़े टिड्डे जो आसमान को काला कर रहे थे। जब आप बाहर जाते तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ टिड्डे ही टिड्डे आपके चेहरे से टकराते, बालों में उलझते, कपड़ों में घुसते। किसानों के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उनकी मेहनत, उनकी उम्मीदें, सब कुछ इन कीड़ों ने चंद घंटों में चट कर लिया। हरी भरी फसलें देखते ही देखते उजड़ गई, चरागाह नष्ट हो गए और मवेशियों के लिए खाने को कुछ नहीं बचा। जरा उन किसानों के दर्द को महसूस कीजिए जिनकी सालों की मेहनत इन टिड्डियों ने पल भर में तबाह कर दी। उनके आंसू, उनकी बेबसी, इसे सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनकी आंखों के सामने उनकी रोजी रोटी बर्बाद होती है। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है? अगर हां, तो अपने अनुभव जरूर साझा कीजिए। हिमस्खलन बनाम कारें। अगर कोई आपको बताता है कि मनुष्य प्रकृति का राजा है, तो उन्हें यह वीडियो दिखाएं। आप हमारे बाकी वीडियो भी दिखा सकते हैं, लेकिन वे विषय से थोड़ा हटकर हैं। इसलिए 24 मार्च 2018 को एल्बर्स क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक हिमस्खलन हुए। किसी कारण से वास्तव में ऐसा नहीं है कि पहाड़ों को कुछ करने के लिए बहाने की जरूरत है, जैसे कि एक हिमस्खलन सीधे कार पार्क में चला गया। सौभाग्य से कोई भी घायल नहीं हुआ, लेकिन घटना को टेप किया गया था। और अगर आपको किसी कारण से लगता है कि पहाड़ से नीचे खिसकने वाला बर्फ का ढेर ठीक है, तो देखें, यह आसानी से कारों को हिलाता है और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ धकेलता है। अंत में इतनी बर्फ थी कि इसने 15 कारों को पूरी तरह से ढक दिया। उन सभी को खोदने में लगभग 6 घंटे लगे। दुस्वप्न चेतावनी। अगर आपको मकड़ियों से डर लगता है तो अपनी आंखें बंद करो बेबी। हम तुम्हें बताएंगे कि तुम उन्हें कब खोल सकते हो। तुम तैयार हो? अच्छी तरह से। तुम कहीं भी मकड़ी के जाले से टकरा सकते हो। शायद अभी कहीं तुम्हारे कमरे के कोने में कुछ छोटी मकड़ियां खाने के लिए कुछ पकड़ने की उम्मीद कर रही हैं, और ये ठीक है। लेकिन 2018 में ग्रीस में जो हुआ वह एक वास्तविक दुस्वप्न है। यह एक डरावनी फिल्म का एक दृश्य है। देश के उत्तर में एक झील लगभग 1 किलोमीटर मकड़ी के जाले से ढकी हुई थी, जो मकड़ियों के झुंड द्वारा बनाई गई थी। सड़क के किनारे की झाड़ियां, बाड़, छोटे पेड़ और यहां तक कि इमारतें, सब कुछ मकड़ियों से ढका हुआ था, जिन्हें टेट्रागैंथा कहा जाता है। हालांकि स्थानीय लोग भयभीत थे, विशेषज्ञों ने हमें आश्वासन दिया है कि यह काफी स्वाभाविक था।
उनके लिए यह कहना आसान है। उच्च तापमान और आर्द्रता ने मच्छरों को प्रजनन करने में मदद की और मकड़ियों ने सोचा कि उन्हें बड़ी मात्रा में भोजन का पालन करना चाहिए, जिससे जनसंख्या में वृद्धि हुई और जनसंख्या में वृद्धि ने इस स्थिति का कारण बना। जाहिर है, लोगों को और भी शांत करने के लिए वैज्ञानिकों ने खुशी से रिपोर्ट दी कि ये मकड़ियां प्रजनन करना जारी रखेंगी क्योंकि मौसम की स्थिति उन्हें ऐसा करने की अनुमति देती है। ठीक है, चलो इसे खत्म करते हैं। मकड़ियों से डरने वाले अपनी आंखें खोलो। अब हम बर्फ के घरों पर चल सकते हैं।